और अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार इनको बचाने की कोशिश करेगी तो देश के हित में नहीं है ये। जब प्रयागराज इलाहाबाद में धर्म संसद में हमको गालियां दी गई, धमकियां दी गई तो सरकार सो रही थी, नोटिस क्यों नहीं लिया उनका? जब गाजियाबाद में एक सेना के जिम्मेदार ने कहा कि इसकी गर्दन काट दो, सरकार सो रही थी। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव फेसबुक पर किया जाता है, सरकार को नहीं दिखता। मेरे घर के सामने दिल्ली पुलिस कितने कैमरास लगे हुए हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट करते हैं। आपका क्या कर रहा है आपका टेक्निकल विंग? देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वो हिंदू विरोधी बयानों से आहत थे और उन पर हमला किया गया। हमारे साथ उद्दीन ओवैसी सर, ये तर्क जो है यूपी पुलिस का कि वो आपके हिंदू विरोधी बयान से कौन सा बयान है? कौन सा बयान है जो आपने नहीं, कौन सा बयान है? कौन सा बयान है हमारा, बताओ। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या बाबरी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और क्या है? कौन सा जजमेंट है? कौन से उसमें धर्म के खिलाफ ने बात की है? और ये कौन होते जान गोली चलाने वाले? वो तय करेंगे और गोली चलाएंगे। कौन है ये लोग? तो फिर कोर्ट किस लिए है? कोर्ट में कंप्लेन की हमारे खिलाफ, FIR दिया आपने, पुलिस FIR किया हमारे खिलाफ। कौन सा केस चल रहा है हमारे पे, बताइए। उत्तर प्रदेश में झूठ पे झूठ बोलते हैं। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी के मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। इस तरह की बातें करके जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी इस हरकत को। ये 2 लोग नहीं है, इनके पीछे बड़े दिमागे हैं। और अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार इनको बचाने की कोशिश करेगी तो देश के हित में नहीं है ये। याद रखिए, कैंसर जब फैल जाएगा देश में तो रूल बाय गन चलेगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर पड़ जाएगा, एनार्की बढ़ते जाएगी। कौन है ये लोग तय करने वाले? आपको लगता है कि इतने कम समय में आप पर हमला हुआ और हमले की कुछ ही देर के बाद इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस उनके बयान के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंच गई? अरे वो मिलते ही नहीं थे ना। अगर माजिद हुसैन की गाड़ी से उनको टक्कर नहीं दी जाती, वो जो टक्कर दी गई तो उसमें एक जख्मी हुआ, उसके बाद दूसरे ने फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या मोदी सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी? ये 2 लोग नहीं है, ये पूरा हमको फॉलो कर रहे थे, बकवास कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपके घर पर जो हमला हुआ उसमें भी जो लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं सबके तार जुड़े हुए हैं जो आपके खिलाफ वक्त बेवक्त साजिश रचते हैं? ये सरकार का काम है कि इन तमाम चेहरों को बेनकाब करे। ये इनकी जिम्मेदारी है कि देश में एनार्की फैलाने वालों के खिलाफ जो गोली चलाते हैं, एक 4 मरतबा के MP को, 2 मरतबा के विधायक को, और वो भी इलेक्शन कैंपेन में, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में क्या हो रहा है। जब प्रयागराज इलाहाबाद में धर्म संसद में हमको गालियां दी गई, धमकियां दी गई तो सरकार सो रही थी, नोटिस क्यों नहीं लिया उनका? जब गाजियाबाद में एक सेना के जिम्मेदार ने कहा कि इसकी गर्दन काट दो, सरकार सो रही थी। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव फेसबुक पर किया जाता है, सरकार को नहीं दिखता। मेरे घर के सामने दिल्ली पुलिस कितने कैमरास लगे हुए हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट करते हैं। आपका क्या कर रहा है आपका टेक्निकल विंग? मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मैं जाऊंगा एक दिन दुनिया से, सब जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखिए हम जब तक जिंदा रहेंगे हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं और मैं नहीं डरने वाला हूं।